से सीजीटीओ को लेटर निकल गया था कि आप वो आरोपी इम्प्लीमेंट करिए। जहन दोस्तों, चौंकाने वाली बात और हैरान करने वाली बात कि आज मोदी जी ने एक्स सर्विसमैन भाइयों से किस प्रकार मुलाकात की। क्या ये चुनावी मुलाकात और उसमें बड़े बड़े वादे किए। मुझे कई एक्स सर्विसमैन मिलने ले आए थे, उन्होंने मुझे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना 1 रैंक 1 पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हमारे एक्स सर्विसमैन को हमने पहुंचाए कि जैसे हमारी तीसरी बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आपकी सारी समस्याओं का हल करूंगा। मैं आपके साथ हूं। टीएमसी यानी वहां की जो वर्तमान सरकार है वो आपके साथ अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, सारा आपको न्याय दिलाऊंगा। और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं बंगाल की धरती पर गया तो एक्स सर्विसमैन मिले, सबसे पहले भाव विभोर हो गए, उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि आपने 40 साल से लंबित जो 1 रैंक 1 पेंशन थी वो आपने हमको दे दी और कांग्रेस सरकार ने सुना नहीं। हाँ जी दोस्तों, इस बात के ऊपर एक लेटर भी दिखाऊंगा, रुक जाना बीच में। ये वो कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट का लेटर नहीं है, ये है कि उन्होंने संसद में इसका बजट प्रस्ताव करके ओआरओपी इंप्लीमेंटेशन की ये चिट्ठी है 26 फरवरी 2014 की। इसके ऊपर भी बात करूंगा। जो कहते हैं कांग्रेस के मेरी ओआरओपी पूर्ण ओआरओपी है, ये उसका लेटर आज हाथ लग गया। इसके बारे में भी बात करूंगा कि आखिर इनके ऊपर इनके लास्ट तक इनके मनसा क्या थी, 1 रैंक 1 पेंशन देना चाहते थे या नहीं। हकीकत जानना जरूरी है और हकीकत तथ्य के साथ जानना जरूरी है। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कहता हूं और उनका वीडियो जरा थोड़ा सुन तो लो। कल मैं जब बंगाल पहुंचा था तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन मिलने ले आए थे, उन्होंने मुझे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना 1 रैंक 1 पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हमारे एक्स सर्विसमैन को हमने पहुंचाए। जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन काम किया, आज बंगाल में उनका शोषण हो रहा है। इन लोगों ने कल मुझसे इस बारे में विस्तार से बात की है। आज मैं इस मंच से हमारे एक्स सर्विसमैन जिनको बंगाल की धरती पर टीएमसी सरकार लगातार अन्याय करती है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए मेरे तीसरे टर्म में भारत सरकार हर कानूनी काम में आपकी मदद करेगी। ये मैं सभी एक्स सर्विसमैन को विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ऐसे हर एक्स सर्विसमैन की पूरी मदद करेगी। हाँ जी दोस्तों, जैसा उन्होंने कहा है कि हमने आपकी जेब में लाखों करोड़ रुपए डाले हैं और उन्होंने कहा है कि आप राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं। मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, ये प्रधानमंत्री आपका सेवक है, आपके साथ है। ये सारी बातें सुन के बड़ा अजीब लगा तो मैंने बोला समाचार जो भी बात की बात है, पर इतना अच्छा बोला कब का क्या है। जब देखा तो ये वीडियो अभी का है और बड़ी अच्छी बात है। कहीं क्या उनको कुछ और लग रहा है? क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं अब हम भूतपूर्व सैनिक हों या सैनिकों के पाले में हम फिर चलते हैं? क्यों इस तरह यू टर्न ले रहे हैं? और अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी को पश्चिम बंगाल में बैठे एक्स सर्विसमैन की बात सुनाई दे गई, जंतर मंतर पर बैठे एक्स सर्विसमैन की बात सुनाई नहीं दी, रक्षा मंत्री बार बार उनके पास गए, सुनाई नहीं दी। पंजाब में रेल रोको आंदोलन हुआ था, राज्यपाल मेमोरेंडम लेके गए, उनका जवाब नहीं, सुनाई नहीं दी। क्यों इतने राजनीतिक पैंतरे या कुछ देने की मंशा है? उन्होंने कहा है कि नहीं हम अब तैयार हैं और तीसरे टर्म में सब कुछ देंगे। आप कितना भरोसा करते हो? आपने वीडियो देखा और इसका एनालिसिस करिए। अब आते हैं असली बात पर। जैसे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपकी सुनी नहीं, तो मैं आपको 26 फरवरी 2014
2014 का लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर 12/2014 डी पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से सीजीडीए को लेटर निकल गया था कि आप वो आरओपी इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंट करिए मैं कह रहा हूं। क्योंकि 2014 में इलेक्शन थे और यूपीए 2 सरकार थी, उसने अपने अंतरिम बजट, जैसे कि जब जिस साल चुनाव होता है उस समय इंटरिम बजट होता है, उसमें उन्होंने फंड भी एलोकेशन कर दिया था। और इसका है 2, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 2, जहां इंप्लीमेंट का होता है कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट ऑन सीजीडीए, और ये बतर रोड न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या था? इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरिम बजट 2014-15, अनाउंसमेंट ऑन वन रैंक वन पेंशन प्रिंसिपल रेगुलेशन। यानी कि उनके अंतरिम बजट में, सरकार का आखिरी बजट था अंतरिम बजट, उसमें उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लिए पैसा एलोकेशन कर दिया था, घोषणा नहीं की थी, एलोकेशन कर दिया था। अब ये कहते हैं कि फाइनेंस, अब सीधा लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर इट हैज इंटरिम बजट स्पीच ऑन 17 फरवरी 2014 announcement the government has accepted the principle of one rank one pension for the defense forces if pursuance of the budget announcement and the decision taken in the meeting called by honorable Raksha Mantri on 26 फरवरी 2014 it has been declared implement of principle of one rank one pension for all rank of defense forces personnel, उन्होंने कहा है, from the financial year 2014-15. Accordingly, CGDA may work out the modalities and consultation with service headquarters. All concerned ex-servicemen, Department of Ex-Servicemen Welfare, MOD, taken is the implement same. यानी कि आप हमें वर्कआउट करके दीजिए, कि आप किस तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये घोषणा पक्की है, ये बातों की नहीं। इसीलिए आज यूपीए जो कांग्रेस गवर्नमेंट में कर्नल रोहित चौधरी हैं या राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी बार बात कहती है कि जो हमारी आरोपी है वो पूर्ण आरोपी है, और ये पूर्ण आरोपी का चिट्ठा है। और ये जो आरोपी की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बंगाल में बड़ा एक्स सर्विसमैनों के ऊपर फोकस किया, ये इसमें कुछ न कुछ है। दोस्तों, जबरदस्त चीज है कि आगे बदलाव होगा, दबाव होगा, और जब तक दबाव नहीं होगा तब तक कोई मानेगा नहीं। धन्यवाद।